हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम फिर से अपने EMRS लाइब्रेरी 2023 की तैयारी करेंगे। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है प्रोफेशनल इथिक्स, यानी कि प्रोफेशनल इथिक्स। और इथिक्स का मतलब क्या होता है? नीति शास्त्र, यानी कि एक तरह से नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र जो आपका है उसे इथिक्स के रूप में माना जाता है। अब आपका ये प्रश्न आता है, हम इस इथिक्स को अपने लाइब्रेरी में क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि इथिक्स को हम लाइब्रेरी में क्यों पढ़ रहे हैं। और यही हमारा आज का जो टॉपिक है, प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स मतलब विशेषता से, एक तरह से जो विशेष रूप से इथिक्स को पढ़ता है। जैसे प्रोफेशनल इथिक्स हम कहाँ पढ़ते हैं? जो प्रोफेशनल इथिक्स होता है वो एक तरह से आपका जो बड़ी चीज़ें होती हैं, यानी जैसे MBA है और आपका UPSC है या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर पढ़ी जाती है। और इथिक्स का मतलब ये है, इथिक्स नॉर्मली एक तो नीति शास्त्र वही है कि चोरी ना करना है, ये सब चीज़ें करना जो नीतियों के अनुसार चलना है। और दूसरा है प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। और प्रोफेशनल, सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा जब हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला आता है हमारा कि इथिक्स, यानी कि इथिक्स जो है आपका, जो आपका इथिक्स है, ये वर्ड इथिक्स ये आपका आया है क्यों? इथिक्स जो है आपका लाइब्रेरी में आया ही क्यों, यानी लाइब्रेरी में इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, यानी कि फिर आता है प्रोफेशनल इथिक्स। पहले हम पढ़ते हैं इथिक्स, यानी कि इथिक्स जो है आपका आया क्यों लाइब्रेरी में, यानी कि लाइब्रेरी को इथिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने सीधे सीधे, मैंने आपको कल एक बात कही थी, 5 नियम, यानी कि SR रंगनाथन जी के जो 5 नियम हैं, अगर आपने वो ढंग से पढ़ लिए तो आपने लाइब्रेरी को सब कुछ, यानी कि चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, चाहे कैसी भी लाइब्रेरी हो, आप उसे समझ जाओगे। ठीक है, तो यानी कि आपको उन 5 नियम को याद कर लेना और इथिक्स आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि 5 नियम क्या कहते हैं? 5 नियम में से आपको ये पता होगा कि पाँचों के 5 नियम किसी न किसी बात को अलग अलग तरह से घुमा फिरा कर बात कहते हैं। ठीक है, यानी कि 5 के 5 नियम क्या कहते हैं? और वो उनका एक ही उद्देश्य है कि बच्चे को ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि पाठक को ज्ञान के लिए कहीं भी भटकना ना पड़े, कहीं भी इधर उधर घूमना ना पड़े और कहीं भी इन सब चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े। यानी कि हर सुविधा लाइब्रेरियन को प्रदान करने के लिए कहा गया है, और वो भी किसमें? आपके छोटे से 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। यानी कि रंगनाथन जी ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बनाए हैं, उसी में आपको बता दिया था कि किसी भी पाठक को, किसी भी लाइब्रेरियन में जो भी हर व्यक्ति आता है, उसे क्या करना है? उसे लाइब्रेरी में भटकना ना पड़े और लाइब्रेरी के, यानी किताब के लिए, अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इधर उधर आपकी जी हजूरी या फिर एक तरह से घूमना ना पड़े। तो इसलिए क्या करा गया? जो लाइब्रेरी को क्या बनाया गया? एक ऐसा संस्थान बनाया गया जिस, या फिर एक ऐसे रूल्स में डाला गया कि पाठक को सबसे ऊपर रखा गया। यानी कि क्या करा गया? पाठक को सबसे ऊपर रखा गया। और जब पाठक को सबसे ऊपर रख दिया तो फिर क्या हुआ? जब पाठक को, जब आप ये बताओ, पाठक को जब सबसे ऊपर रख देगी लाइब्रेरी तो क्या होगा? सबसे पहले पाठक होगा, यानी कि पाठक के लिए, पाठक की ज़रूरतों के लिए पाठक को इम्पोर्टेंस दी गई और उसी के अनुसार फिर सभी कार्य करे जाने लगे। यानी कि सभी कार्य जो होते हैं वो उसी के अनुसार हुए हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है कि पाठक को किताब मिले, पाठक को, यानी कि पाठक को का समय बचे और पाठक लाइब्रेरी से जुड़े, ये सब चीज़ें कही गई हैं। तो वहीं पर आकर हमारा इथिक्स आता है। अब इथिक्स क्या कहता है, यानी कि अब इथिक्स की बात लेके चलो यहीं लेके चलते हैं। अब इथिक्स है, यानी कि इथिक्स। अब इथिक्स है यानी कि नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, अब नीति शास्त्र क्या कहता है भाई? आप ये मान लो, ये कहता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, गलत काम नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें कहता है। अब वही चीज़ हमारे लाइब्रेरी में आती है। लाइब्रेरी का काम क्या है कि पहले अपना काम छोड़कर आपको बच्चे, यानी पाठक को किताब प्रोवाइड करानी है।
पाठक के ज्ञान यानी पाठक को अपना समझकर उसे के ज्ञान के लिए आपको कहीं से भी किताब मंगानी पड़े, यानी कहीं से भी उसे इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, सूचना देनी पड़े, तो आप उसके लिए हटोगे नहीं एक तरह से ये सब चीज़ें। और जैसे क्या नाम आपके नीति शास्त्र में क्या, जैसे हम मान के चलते हैं यूनिवर्सल नीति शास्त्र क्या है कि आपको क्या नाम लालच में नहीं आना है, चोरी नहीं करनी है, गलत काम नहीं करने हैं। इसी तरह से यही आपका लाइब्रेरी में इथिक्स आते हैं, यानी कि फिर आते हैं प्रोफेशनल। अभी तो हम नॉर्मल इथिक्स के बारे में, प्रोफेशनल इथिक्स भी बता दूंगा। देखो ये सब आ गए। अब पाठक है यानी कि पाठक, अब पाठक को यानी कि और एक तरह से मान लीजिए स्लैश ज्ञान प्राप्त करने वाला, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने वाला है, यानी कि उसे क्या चाहिए, उसे उसके ज्ञान प्राप्त करेगी संसाधन मिल, यानी कि संसाधन समय पर मिल जाए। फिर क्या है, समय बचे और क्या आएगा, और बताओ पाठक के लिए यानी कि आपका क्या यानी कि लाइब्रेरी हो तो उसे क्या है, सबसे पहले यानी सबसे पहले पाठक हो। फिर आता है ज्ञान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान हो आपका, यानी कि लाइब्रेरियन का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आती है। अब आती है घूम फिर के हमारी बात आती है प्रोफेशनल इथिक्स में, यानी कि प्रोफेशनल इथिक्स, इथिक्स, ठीक है। अब प्रोफेशनल इथिक्स में जब बात आती है, प्रोफेशनल इथिक्स मतलब एक प्रोफेशन के रूप में, यानी कि एक विशेष रूप में। अब ये बताओ आप लाइब्रेरियन हो, आपका दायित्व क्या है, लाइब्रेरियन का दायित्व क्या है कि यानी कि जो प्रोफेशन आपका बच्चा, आपके बच्चे ने यानी कि पाठक ने कहा कि सर मुझे ये वाली किताब चाहिए, ठीक है, ये यानी कि मान लीजिए कोई सी किताब मान के चलते हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ही मान के चलते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ही आपकी लाइब्रेरी में है नहीं, तो आप क्या करोगे कि सर मुझे इम्पोर्टेंटली चाहिए, तो आप कहोगे कि बच्चों आपको मैं कल प्रोवाइड करा दूँगा, नहीं तो फिर उसे आजकल जो इंटरनेट लाइब्रेरी आ रही है तो उसमें प्रोवाइड कराओ। तो यानी कि ये नहीं कि आपका दायित्व ये है कि चल हमारे पास नहीं है, जा कहीं और देख लो, ये है फलाना टिकड़ा, इस तरह की चीज़ें नहीं आएगी। प्रोफेशनल इथिक्स का मतलब ये, इथिक्स का मतलब आपको नीति यानी कि नियम कानून के मानते हुए अपनी नीति, यानी कि आपका अपना है वो, यानी कि आपको हर प्रोफेशन के लिए आपको अपना पूरे का पूरा 101% देना है। यानी कि बहुत सारे आपने देखा होगा लाइब्रेरियन क्या करते हैं, लाइब्रेरियन बन गए, ठीक है, फिर उसमें ना तो आप वो बुक की एंट्री करते, ना बच्चे को किताब देते, ना इशू करते, ना फिर यानी कि रजिस्टर जो आते हैं वो खाली आते हैं, बहुत सारी जगह तो रजिस्टर भी बेच दिए जाते हैं। ये बुरे मानने वाली बात नहीं है या फिर एक तरह से आरोप लगाने वाली बात नहीं है। बहुत सारी लाइब्रेरी में मैंने खुद देखा है कि रजिस्टर खाली के खाली पड़े रहते हैं, यानी कि रजिस्टर जो आता है ना, जो एंट्री का रजिस्टर आता है, बच्चे आते हैं, पहली बात तो बच्चों को कह देते हैं कि लाइब्रेरी बंद है, आप जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी टर्म्स यूज़ करी जाती है कि लाइब्रेरी में कोई नहीं है, ठीक है, लाइब्रेरी, फिर कहते हैं लाइब्रेरियन ही नहीं है, यानी बहुत से कॉलेज ये भी कहते हैं कि लाइब्रेरियन ही नहीं है हमारे पास, तो लाइब्रेरी में जा क्या करोगे, तो लाइब्रेरी नहीं हो तो लाइब्रेरी बंद पड़ेगी। फिर आपको कोई बच्चा कहने लगे सर मुझे ये बुक चाहिए कि कहीं और से हमारे यहाँ है नहीं, कॉलेज ये कहते हैं हमारे यहाँ है ही नहीं, तो ये सब क्या होगा, यानी कि एक तरह से आपका इथिक्स हो गया, इथिक्स का हनन हो गया। और इथिक्स का हनन हो गया तो वही है कि प्रोफेशनल इथिक्स क्या कह रही है, प्रोफेशनल इथिक्स जो है लाइब्रेरी की यही कह रही है कि आपको अपने पाठक के लिए, अपने जैसे आपका बच्चा होता है उस तरह से लेके चलनी है, अपने पाठक को एक सभी सुविधा से लैस कराना है, अपने पाठक को ज्ञान की हर चीज़ को प्रोवाइड कराना है, ये आपका प्रोफेशनल इथिक्स में आ जाएगा। यानी कि प्रोफेशनल इथिक्स यही कहती हैं, यानी कि प्रोफेशनल इथिक्स सीधे सीधे मान के चलो कि सभी सुविधाओं को प्रदान करना है, किसी ना यानी कि बिना भेदभाव के। यानी कि सबसे पहले लिखते हैं
बिना भेद भाव के पाठक को ज्ञान प्राप्त कराना, संसाधनों का कहीं से भी उपलब्ध ये मान के उपलब्ध कराना, और फिर आता समय बचाना, फिर ये मान के चलिए और क्या होगा प्रोफेशनल एथिक्स में, पाठक को सबसे पहले मानना, पाठक को सबसे पहले मानना, यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स के ये कार्य हैं आपके लाइब्रेरी के तौर पर। यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स जो पढ़ रहे हैं हम लाइब्रेरी के तौर पर पढ़ रहे हैं, यानी कि आप ये नहीं कि आप कहने लगो कि मुझे इसमें बता दें प्रोफेशनल एथिक्स का टर्म अगर लेके चलो तो यानी कि एक तरह से विशेष नीति शास्त्र उसी के बारे में कहता है जो किसी विशेष या फिर किसी संस्था चीज़ों के बारे में आपको कहता है कि आपको गलत काम नहीं करना, किसी भी उद्देश्य से नहीं अटकना है, अपने जो आपके उद्देश्य हैं, जिस कार्य के लिए आपको नौकरी दी गई, जिस कार्य के लिए आपको एक तरह से नियमबद्ध किया गया है और कार्य दिया गया, उसको आपको पूरा करना है, ना कि आप उस कार्य को छोड़कर किसी और कार्य में लग जाओ। वो आपका प्रोफेशनल एथिक्स कहता है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, यानी कि छोटा सा टॉपिक तो आपका 11 मिनट का बन गया, वैसे है ये छोटा सा टॉपिक ही, यानी कि 5-6 मिनट का टॉपिक ही है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये सोच रहे होंगे आपके इतना सब कुछ ये आता था नहीं, तो ये आता ही नहीं है, ये सब चीज़ें सिर्फ सॉफ्टली पूछी जाती हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।